वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम ज़ेबा है और मेरी ज़िंदगी घूमती है मेरे बच्चों के इर्द गिर्द। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो है किचन का काम हो रहा था, साथ में मैंने कपड़े भी डाल दिए थे धोने के लिए। तो आज जो है ना वो आखिरी रोज़ा था, रमज़ान का आखिरी दिन था। तो यहाँ पे मैं सारी सफाई कर रही थी। तो सफाई मैंने पहले भी कर चुकी थी, लेकिन कुछ कुछ सफाई जो है वो बची थी। लेकिन दिन भर भी मैं जो है ना घर का काम करती हूँ, उसके बाद कोशिश करती हूँ तो नहीं हो पाती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अशमा पूरी मेरी हेल्प कर रही थी कपड़े बिगाड़ने में। और यहाँ पे जो है ईज़ान को मैंने पिला लिया था ताकि वो अशमा को जो है वो अच्छे से संभाल ले। और बच्चे लोग जो है दोनों स्कूल नहीं गए थे, क्योंकि ईद के एक दिन पहले मेरे को लगा था कि मेरे को जो है काम ज़्यादा होगा, जो कि हुआ। तो काम ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा था। उसके बाद में यहाँ पे जो है ना मेरे को जो है थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करनी थी, तो मैंने रूम की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की। और उसके बाद में हम लोग जो है ना मसाला बनाने के लिए बैठ गए थे। तो हम लोग ने सोचा कि एक दिन पहले ही मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे ईज़ान के अब्बू भी हम लोग के साथ बैठ गए थे, और वो जो है ना उन्हें प्याज छीलने का काम लिए थे। और मैंने पहली बार किसी को इस तरीके से प्याज छीलते हुए देखा था। और बहुत धीरे धीरे उनकी जो है प्याज धीरे धीरे ही वो कर रहे थे। तो बहुत मुश्किल से एक हुई, फिर दो हुई, लेकिन आज थोड़ी देर के बाद में ना जब बाकी मसाले की बारी तो सब उड़ गए थे। फिर मैंने लास्ट तक जो है पूरा कंप्लीट किया, क्योंकि मेरे को तो करना ही था, क्योंकि कल काम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता, इसलिए सारे मसाले मैंने धीरे धीरे कर लिए थे। और यहाँ पे देख सकते हो अशमा और आयरा सोई हुई थी, अशमा जो है वो खेल रही थी। तो यहाँ पे जो है अशमा को मैं सुलाने की पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा तंग वही कर रही थी मेरे को। तो जब शादी नहीं हुई रहती है ना, तो जो अम्मी अबू का घर रहता है वहाँ पे सारे जो है ना नाज नखरे होते हैं बेटियों के, बाकी ससुराल में नहीं हो पाते। जब मैं रोज़ा रहती थी, या कोई भी लड़की शादी से पहले नॉर्मली रोज़ा रहती होगी ना, तो वो अपने घर में कोई काम ही नहीं करती होगी। मतलब मैंने तो बिल्कुल मैं कोई काम करती ही नहीं थी। मतलब मैं इफ्तारी तक सिर्फ बैठे ही रहती थी और इंतज़ार करते रहती थी इफ्तार के टाइम का। और यहाँ पे जो है सारी चीज़ें मेरे को ही करनी पड़ती, क्योंकि मेरी भी माशाल्लाह 2 बेटियाँ हैं। तो मैं चाहती हूँ उनको मैं पूरा आराम दूँ अभी, क्योंकि शादी के बाद तो सबको काम करना ही पड़ता है। थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ता ही है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ ना मैं अपनी बेटियों को पूरा आराम दूँ। काम मैं पूरा सिखाऊंगी उनको, लेकिन जो है कोशिश करूँगी कि उनको आराम दूँ, ताकि वो जो है शादी के बाद जो भी काम करे तो वो सीख के भी जाए और यहाँ पे उनको आराम भी मिले। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ना चावल बघा रही थी, क्योंकि ज़्यादा मैंने कुछ इफ्तारी आज मंगाई नहीं थी बाहर से। घर में ही मैंने चावल फ्राई कर लिया और तरबूज रखा हुआ था, तो हिम्मत नहीं थी मेरी ज़्यादा कुछ करने की भी। तो मैंने इसको सीधा चावल फ्राई कर लिया ताकि रात में भी हो जाए। सुबह तो सहरी करना नहीं था, और दूसरे दिन जो है वो गोश्त बनने वाला था, इसलिए तो उसके हिसाब से मैंने ना रात में ही बना के रख लिया था, रात के खाने के लिए भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं जल्दी से बघार चढ़ा देती हूँ, तेल डाल देती हूँ। और मैं यहाँ पे शिमला मिर्च भी डाल रही थी आज, चावल फ्राई कर रही थी तो उसमें। और उसके बाद यहाँ पे मैं बच्चों लोग को बताते जाती हूँ कि अशमा को पकड़ो, मतलब धीरे धीरे उन लोग को भी काम बताते जाती हूँ थोड़ा बहुत, कि ये काम कर लो वो काम कर लो। खैर बच्चे लोग जो है वो अपने से काम करने आ भी जाते हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। मेरे को अच्छा भी लगता है कि वो खुद से कोशिश करते हैं। मेरे को ज़्यादा उन लोग को मतलब बोलना नहीं पड़ता कि आप लोग ये कर लो। और छोटे भी है, मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकती उन लोग को, लेकिन वो खुद ही आ जाते हैं ना, तो फिर जो है मेरा काम भी आसान हो जाता है, और वो जो है थोड़ा बहुत सीख भी लेंगे काम। और यहाँ पे मैंने दूध भी चढ़ा दिया था। यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो गया था, दूध एक दिन पहले आ गया था हमारे घर, गोश्त सारी चीज़ एक दिन पहले ही आ गई थी, ताकि दूसरे दिन जो है ना मैं सुबह उठ के सिर्फ खाना बनाऊँ। और यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो गया था, माशाल्लाह हम सब ने दुआ मांगी और इफ्तारी करी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज आखिरी रोज़ा था हमारे, जो है कुछ रोज़े छूटे, लेकिन बाकी रोज़े जो है वो कंप्लीट हुए। तो अल्लाह का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ गाइस, कि हमको ईद मिला, बनाने का जो है ईद का मौका मिला, रमज़ान अच्छे से मनाने का मौका मिला। क्योंकि बाहर के जो है ना देश, वहाँ पे और इंडिया में भी कई जगह जो है ना खौफ में ईद मनाई जा रही है। और बहुत ज़्यादा मतलब जो है रमज़ान भी अच्छे से नहीं हुए हैं, और बाहर भी ऐसे कई देश है जहाँ पे अच्छे से रमज़ान नहीं हो रहे, ईद नहीं हो रही, नमाज़ें नहीं हो रही हैं। हम लोग सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं अल्लाह से, और उनके सुकून के लिए दुआ कर सकते हैं, उनकी मुसीबत परेशानियाँ दूर हो जाए उसके लिए दुआ कर सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र अदा करते सकते हैं कि अल्लाह पाक हमको हर चीज़ जो है मनाने का मौका मिल रहा है। अभी रमज़ान नसीब हुए, ईद नसीब हुई, उसके लिए अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा कर रहे हैं। और हम लोग सब साथ में हैं, उसके लिए हम लोग अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रहे हैं। और जो भी लोग मुसीबत परेशानी में है ना, वो भी जल्दी से जल्दी जो है मुसीबतों से और परेशानियों से बाहर निकले, और अल्लाह पाक उनको
बहुत सारा जो है सब्र दे, जो भी तकलीफ़ें उनके ऊपर आई है वो सब बर्दाश्त करने के लिए, और जल्दी से सारी चीज़ें बाहर और हमारे देश में भी सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। दुआ करती हूँ मैं अल्लाह पाक से। और यहाँ पे हमारी इफ्तारी का टाइम हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मिलकर अच्छे से इफ्तारी की। उसके बाद यहाँ पे फिर जो है ना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। यहाँ पे हम लोग को चाँद भी दिख गया था, हम लोग ने चाँद देखे, तो ये मेरे फ़ोन में ना अच्छे से आ रही नहीं थी वीडियो इसकी, थोड़ी बहुत आई तो मैंने वही ले ली। तो यहाँ पे जो है चाँद दिख चुका था। इसके बाद जो है ना मेरे को सबसे बड़ी टेंशन थी कि मैंने जो है किचन की सफाई नहीं की थी, तो रात में ही मैं किचन की सफाई भी करती हूँ। और यहाँ पे मैं मसाला पीसने भी बैठ गई थी, क्योंकि उसके बाद जो है दूसरे दिन ना मैं सीधा जो है खाना बनाने वाली थी। तो यहाँ पे आशमा मेरा पूरा साथ दे रही थी जो है मसाला वसाला पीसने में, और मैंने जल्दी जल्दी मसाले सारे पीस लिए थे। उसके बाद यहाँ पे मैं किचन की सफाई करने के लिए बैठ गई थी, तो ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने। और बर्तन भी मैंने सुबह ही धोए थे, रात में नहीं धो पाई थी। तो गाइज़ यहाँ पे ना मेरा जो काम कंप्लीट हो गया था, और हम लोग को लगानी थी मेहंदी, क्योंकि ईद जो है ना बिना मेहंदी की कंप्लीट नहीं होती। तो यहाँ पे मेरे को आयरा को मेहंदी लगाना था, और मेरे को भी, लेकिन कई बार ईद में ऐसा होता है कि मैं नहीं लगा पाती हूँ। तो आयरा को मैंने थोड़ी बहुत मैं लगा रही थी, लेकिन अशमा की वजह से ना नहीं लगा पा रहे थे हम लोग, क्योंकि वो ना सीधा खा रही थी मेहंदी को, तो इसलिए हम लोग उससे सोने का वेट कर रहे थे। तो मैं आयरा को लगाई, लेकिन उसके बाद ना वो अशमा जो है वो तंग करी, तो हम लोग सो गए, सबके सब सो गए थे। उसके बाद फिर हम लोग उठे ही नहीं। तो उसके बाद जो है फिर मेहंदी जो है ना आधी अधूरी लगी। तो चलिए गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम।